अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, सैलाब से आप देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में तबाही और बर्बादी हो रही है। पहले जो है वो सिंध में, बलूचिस्तान में हम देख रहे थे सैलाब आ रहे हैं, फिर उसके बाद सवात में जो हाल हुआ है वो आप सब ने देखा होगा। तो एक अंदाज़ा लगाया गया कि पूरे मुल्क में जो तबाही हुई है तकरीबन 4 अरब डॉलर की हुई है तबाही। और यहाँ हम ये चीज़ देखें कि इतने में जो हमारे वज़ीर आज़म हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पर गए और वहाँ वो अपील करते हैं कि हमारी जो आवाम है और मुखैर जो हजरात हैं वो जो हैं, ये जो सैलाब मुतासरीन हैं, थोड़ा सा इनको फ़ंड दें, चैरिटी करें। उन्होंने बाकी जो आवाम है उनसे भी अपील की है। इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, ये बताएं कि ये सारे जो मामलात हैं ये चल रहे हैं, ठीक है, तबाही और बर्बादी हो रही है, और शहबाज शरीफ के आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं कि वो अपील कर रहे हैं कि आवाम खुद जो है वो पैसा इकट्ठा करके सैलाब मुतासरीन को दे? देखिए, इन प्रिंसिपल ना किसी भी वजीर आजम के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल ऐलान है। ये तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई चौंकने की बात नहीं है। और बिल्कुल सही किया उन्होंने, अपील की है। मुखैर हजरात जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है वो जाहिर है और करने भी चाहेंगे और कर भी रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे। यहाँ ऐसी ऐसी चैरिटीज़ हैं जो कि सामने आ गई हैं और वो काम कर रही हैं अपना। लेकिन मुझे जो मसला बनता है वो ये बनता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं इस मुल्क के, जो अभी इशराफिया है हुकूमत में, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे शरीफ फैमिली हो, चाहे भुट्टोस की फैमिली हो, चाहे जरदारीस की फैमिली हो, ये खुद अरबोपति लोग हैं। तो जहाँ वो ये कहते हैं कि अपने अरबपति हैं, वो अपनी दौलत का कुछ हिस्सा उसमें दें, तो पहला सवाल तो ये बनता है ना कि आपने क्या दिया। ये बात जहन में रखने की है कि शहबाज शरीफ साहब भी अरबोपति आदमी हैं। जब वो ये कह रहे थे कि तमाम अरबपति कुछ अपनी दौलत का कुछ हिस्सा दें, तो एक अरबपति कह रहा था, तो वो अरबपति क्या कर रहा है, वो अपनी दौलत का कितना हिस्सा इसमें डाल रहा है, ये है सवाल करने वाला। कि देखिए, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, बिगिंस फ्रॉम होम। खैरात जो है वो आपके अपने घर से शुरू होती है देना। तो वो काम अब तक हुआ है या नहीं हुआ है? आज मैं देख रहा था कि मरियम नवाज साहिबा सैलाब के बाद पहली मर्तबा किसी सैलाबी इलाके के दौरे के लिए निकली हैं। आज वो मुल्तान पहुंची हैं, वहाँ से वो डेरा गाजी खान गई, तौनसा। उनके पास 63 गाड़ियों का एंटोराज था। और ये बात जहन में रखने वाली है कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो एक कन्विक्टेड मुजरिमा है, ठीक है, और इसके साथ साथ वो कोई ओहदा नहीं रखती, कोई सरकारी ओहदा नहीं रखती, सिवाय इसके कि वो नून लीग की सीनियर नायब सदर है। 63 गाड़ियों का काफिला, वो सारी सरकारी गाड़ियां थीं, उन पे एक फ्यूल लग रहा होगा, उसमें लोग बैठे थे जिनकी नौकरियां वाबस्ता हैं। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि उस 63 गाड़ियों ने अगर मुल्तान से डेरा गाजी खान सफ़र किया होगा तो कितना फ्यूल लगा होगा और कितना खर्चा इस हुकूमत पर आया होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो हमारे अरबपति हुक्मरान हैं और अरबपति वज़ीर आज़म हैं, ये कुछ हिस्सा डालने को तैयार हैं, क्योंकि इनकी भतीजी साहिबा तो सरकारी फ्यूल जला करके आज दिलजोई करने गई थी सैलाब मुतासरीन। अच्छा शबीर साहब, यही बात है कि जैसे आपने कहा कि अचंभे की बात नहीं है, जो वज़ीर आज़म होते हैं किसी भी मुल्क का वो इसी तरह कहेगा। और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि हमारी जो आवाम है, जगह जगह जी आपको स्टॉल्स लगे नज़र आएंगे, वहाँ लोग जो है चैरिटी इकट्ठा कर रहे हैं, ईजी पैसा आपको हर जगह। मुझे नहीं लगता कि कोई बंदा होगा जिसकी स्टेटस पे ये नहीं होगा कि ये फ़लाँ नंबर है, यहाँ पर आप चैरिटी दे दें। अच्छा, उसके अलावा हम देख रहे हैं कि यहाँ ये जो बात की गई है कि आप आवाम से पैसा जमा करें, तो जो हमारे वज़ीर आज़म है, अचंभे की बात मुझे यही लगी है कि खुद एक अरबपति आदमी है, वो कह रहा है कि बाकी जो अरबपति आदमी है वो पैसे दें। अच्छा, उसके अलावा यहाँ हम देखते हैं कि हमारी जो हुकूमत है, स्पेशली मैं सिंध हुकूमत की बात करूँगी क्योंकि हम यहाँ सिंध में रह रहे हैं, तो यहाँ के जो हालात हैं वो हम ज़रा सही तरीके से देख पा रहे हैं कि लोग कितने परेशान हैं, उनकी फैमिलीज़ में क्या चल रहा है, बिल्कुल रहने की जगह नहीं है, कितने लोग बेघर हो गए हैं, खाने पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। आप आए दिन वीडियोज़ देख रहे होते हैं कि लोग जो है, एक बच्चे को रोटी भी दे दो तो वो कितना खुशी खुशी खा रहा होता है। तो ये बात है कि जो हुकूमत है, जो हुक्मरान
जवान हैं, उनको किसी चीज़ की फ़िक्र ही नहीं है और ख़ुद वो इतने बड़े बड़े घरों में बैठे हुए हैं। तो सर ज़रा ये बताएं कि हम बिलावल हाउस की बात कर लें, कितने बड़े रकबे पे बना हुआ है, फिर उसके अलावा बनी गाला की हम बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद रेवन पैलेस जो है वो जो बना हुआ है वहाँ पे, तो इस हवाले से भी कुछ बताएं कि इतनी बड़ी बड़ी जगहें हैं तो वहाँ पे क्या लोगों को ये जगह नहीं दे सकते? देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग इसकी वो है, जब ये हमने सुबह सोचा, जब हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अरबपति निकालें, तो एक अरबपति जब कह रहा था तो मैंने कहा कि अब देखते हैं कि इनकी वर्थ क्या है इन सबों की। हमारे 3 रूलिंग फैमिलीज हैं इस वक्त पाकिस्तान में। एक फैमिली है जो कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, जरदारी और भुट्टो फैमिली। फिर एक फैमिली है शरीफ फैमिली, और एक फैमिली है जो खान फैमिली है, इमरान खान साहब हैं, वो 1 मैन शो है लेकिन फैमिली वही है। तो अब मैंने फिर ये हिसाब लगाना शुरू किया कि इनके जो मालात हैं, जो इनके घर हैं, घर क्या है, वो पूरे स्टेट है। अब आप सोचें कि रायवंड पैलेस, ठीक है, ये जाती उम्रा जिसको उर्फ आम में कहा जाता है, ये 1700 एकड़ पे फैली हुई है, 1700 एकड़्स पे फैली हुई है। ये समझ लें कि वेटिकन सिटी जो कि होलीएस्ट प्लेस है ईसाइयों की, इटली के साथ लगती है, वो अलग स्टेट है, ये उससे 15 टाइम्स बड़ी है। यानी कि पोप फ्रांसिस जहां रहते हैं, ये उससे 15 गुना बड़ी जगह है जहां पे शरीफ फैमिली रहती है, जहां पे मरियम नवाज साहिबा रहती है। तो ये इतनी बड़ी लैंड है। इसकी कोई जो वैल्यू बताई गई थी, जब 2018 में बताया गया था नून लीग की तरफ से इलेक्शन कमीशन को कि इसकी टोटल मालियत जो बनती है वो 40 लाख रुपए है। 40 लाख रुपए में कराची में आपको 120 गज का प्लॉट भी नहीं मिलेगा किसी अच्छे इलाके में। यहाँ 1700 एकड़ की जो लैंड है उसकी वर्थ बताई गई है 40 लाख रुपए। खैर मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने कहा भाई ये बताओ कि इसकी टोटल वर्थ कितनी बनती होगी। तो उनका कहना ये था कि ये वर्थ बनती है कोई 6 से 7 अरब रुपए। ठीक है, तो ये 6 से 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है सिर्फ और सिर्फ रायवंड स्टेट। फिर आप आ जाए, इनकी एक घर है मॉडल टाउन लाहौर। उस घर की मालियत इस वक्त जो बनती है वो 2000 गज की प्रॉपर्टी है। उसकी मालियत कोई 50 से 60 करोड़ रुपए है। फिर इसी तरह डिफेंस वाई ब्लॉक में शहबाज जो हमारे मजलूम वजीर आजम हैं, डिफेंस वाई ब्लॉक में जहां उनकी दूसरी अहलिया रहती हैं तमीना दुर्रानी साहिबा, उनकी प्रॉपर्टी है, वो वाई ब्लॉक का बंगला है, उसकी भी कोई 2000 गज की जो है वो है, और उसकी वर्थ भी कोई 50-60 करोड़ रुपए की है। तो ये 1 अरब रुपए के करीब सिर्फ लाहौर की प्रॉपर्टीज है, और ये 7 अरब रुपए की प्रॉपर्टी रायवंड जाती की है। अब आ जाए लंदन की तरफ, क्योंकि माशाल्लाह वहां भी एक करीब खाना इन्होंने खोल रखा है अपना, एवनफील्ड हाउस पार्क लेन पे। पार्क लेन लंदन की सबसे महंगी स्ट्रीट है। अगर रिहायशी इलाकों में देखा जाए तो वेम्बले और पार्क लेन 2 इलाके हैं लंदन के जो महंगे तरीन कहलाते हैं, जहाँ पे किंग्स एंड क्वींस के रिलेटिव्स रहते हैं, और या पाकिस्तानियों से जो लिंक बनता है वो आगा खान, प्रिंस करीम आगा खान की प्रॉपर्टी है वहां पर। तो वो एक पैसे वाले लोगों का इलाका है। उसकी वर्थ बनती है पाउंड्स में कोई 40 लाख पाउंड, जो कि जिस फ्लैट में इस वक्त प्लेटलेट्स गिरा के बैठे हुए हैं नवाज शरीफ साहब, वो 40 लाख पाउंड का जो है वो घर है, और उसकी पाकिस्तानी रुपए में कदर बनती है 1 अरब रुपए। 1 अरब रुपए का के फ्लैट में वो रहते हैं। तो ये कुल मिलाकर के तकरीबन 8 से 9 अरब रुपए बन गए प्रॉपर्टी के। फिर आ जाएं आप बनी गाला, इमरान खान साहब। इमरान खान साहब के पास एक ही रहायशी प्रॉपर्टी है, और वो बनी गाला का उनका रेजिडेंस है, जिसकी वो बताते हैं कि उसकी 1 करोड़ 15 लाख रुपए उन्होंने बताया था। लेकिन ये जहन में रखने वाली बात है कि ये भी कोई 300 एकड़ पे फैला हुआ जो है वो महल है। तो इसकी आज की वर्थ के हिसाब से, इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी है ये, आज की वर्थ के हिसाब से कोई 3 से 4 अरब रुपए की प्रॉपर्टी है इमरान खान साहब की, जो वहां पर है। बिलावल हाउस कराची, ये बड़ी मजेदार है। 2018 में जमा कराया था बिलावल साहब ने, उनके नाम पे है ये घर जहां हम बैठे हुए करीब। तो उन्होंने बताया था ये 30 लाख रुपए का है, ठीक है, 2018 में। अब आप अंदाजा लगा लें, आपने खुद देखा है कि ये क्या है, 30 लाख रुपए में इसकी प्रॉपर्टी की वर्थ बनती है, क्योंकि ये भी कोई तकरीबन जो है वो
रफली जो है 2 एकड़ पे 25 एकड़ पे फैला हुआ है। 25 एकड़ पे ये फैला हुआ है। तो इसकी प्रॉपर्टी आज की तारीख में पाकिस्तान में कराची के हिसाब से जो वर्थ है इस लैंड की, क्लिफ्टन की, वो बनती है 3 अरब रुपए। ठीक है। और इसी तरह इनका एक बिलावल हाउस में घर लाहौर में बिलावल हाउस है, बहरिया टाउन में, इसकी भी कोई 5 अरब रुपए की वर्थ बनती है। ये कोई 200 कनाल पे फैला हुआ है। तो ये है टोटल, यानी कि अगर आप इस पूरी एक्यूमुलेटिव करें ना तो ये 20 अरब रुपए बनते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 5 घर हैं। 5 घर हैं जहां पे मुश्किल से 5 लोग रहते हैं। उन 5 लोगों के लिए 20 अरब रुपए हैं। तो ये 20 अरब में से एक काम करें, सब अपने हिस्से के 25% दे दें। अगर ये 25% दे देंगे तो 5 अरब रुपए बनते हैं। 5 अरब रुपए से कम सिंध के जो सैलाब ज़दगान है उनकी मदद तो हो जाएगी, या खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब ज़दगान की मदद हो जाएगी, या जनूबी पंजाब एक हिस्से के सैलाब ज़दगान की मदद हो जाएगी। ये 5 अरबपति मिल करके ये पैसे दे दें। अच्छा शबीर साहब, यहाँ हम देख रहे हैं कि सैलाब की वजह से कितनी तबाही बर्बादी हुई है। हर बंदा ही चैरिटी इकट्ठा कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों के तरीके बड़े मुख्तलिफ हैं कि दिखा दिखा के सब कुछ कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ हैं, वो बोरे भर भर के फेंक रहे हैं राशन के, जिस भी चीज़ के, लेकिन साथ में पिक्चर्स आ रही हैं। बिलावल भुट्टो साहब है, राशन दे रहे हैं, पिक्चर्स आ रही हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ की मजे की ये बात है कि साथ में वो नोट भी कर रहे होते हैं। हालांकि ज़रूरत नहीं है उनको, उनके बहुत सारे उनके साथ लोग होंगे, PRO होंगे, वो भी नोट करते होंगे। ये फिर भी डायरी में खैर नोट करते हैं। बड़ी काम करने वाले हमारे वजीर आजम में सबको पता चल गया है। अच्छा, उसके अलावा हम ये देखें कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वो बात करूँगा, लोगों के लिए जो है वो पैसे इकट्ठा करूँगा। और उसके अलावा जो जरदारी साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं बीमार हूँ, अगर मैं बीमार ना होता तो मैं भी सैलाब मुतासरीन के पास जाता, उनकी मदद करता। हालांकि हमने पिछले टाइम पे भी देखा था कि जब पहले सैलाब आया था तो लॉन्ग शूज़ पहन के ये लोग गए थे, और जो लोग हैं वो ये बताते हैं कि बाद में इन्होंने मिनरल वाटर से अपने पाँव धोए थे। तो अब आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो सूरत हाल चल रही है मुल्क में, मईशत वैसी तबाह बर्बाद है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, और लोग जो ये जो सैलाब मुतासरीन हैं, अब वहाँ पे तो कुछ बचा नहीं है, सब लोग शहरों की तरफ रुख करेंगे, तो फिर क्या आपको सूरत हाल बनती नज़र आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी सबसे फेवरेट पर्सनैलिटी का, जिसका आपने आखिर में जिक्र किया, मैं पहले उसका जिक्र करूँगा। जरदारी साहब बहुत शदीद बीमार हैं। नहीं तो वो कह रहे हैं कि खुदा की कसम मैं सड़कों पे निकल आता सबों की मदद के लिए। आज से कोई 1.5 महीने पहले या 2 महीने पीछे चली जाए तो वो चौधरी शुजात के कभी गरीब खाने पे पहुंच जाते थे इसी बीमारी के साथ। बाज़ाब्ता वो याद होगा, बड़ी वायरल हुई थी तस्वीर, वो रिलैक्सिंग चेयर के ऊपर लेटे हुए थे। फिर कभी वो पहुंच जाते थे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों के पास, कभी वो बाप वालों के पास पहुंच जाते थे इसी बीमारी में। लेकिन गरीबों के लिए उनके पास उनके लिए बीमारी अहमियत इख्तियार कर गई। तो एक तो ये, दूसरा ये कि शरीफ फैमिली के बारे में तो मैंने आपको पहले सवाल के जवाब में ही बता दिया कि दुख इतना है कि 63 गाड़ियों के काफिले में आज पहुंची हैं मरियम बीबी उनके दुख बांटने के लिए VVIP प्रोटोकॉल में। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है तो उनके ये नोटबुक वाली जो आपने बात की है, तो फिर वो इमरान खान सही कहते हैं ना कि ये शोबाजियां ख़त्म करो। यार वजीर आज़म है, वजीर आज़म का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर होता है, वो एक एक चीज़ नोट कर रहा होता है, एक एक मूवमेंट नोट की जाती है वजीर आज़म की। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं नोट कर रहा हूँ कि इतने खेमे चले गए, इतने वो चले गए, इतने कंबल चले गए। ये वजीर आज़म का काम नहीं है, ना करें वो खुदा के वास्ते ये काम। ठीक है। इमरान खान टेलीथॉन कर रहे हैं आज, और 9:30 बजे अभी अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी वो टेलीथॉन। देखें, इमरान खान का खासा ये रहा है कि हम बहुत क्रिटिसाइज कर सकते हैं इमरान खान को बहुत सारी बातों के अंदर, लेकिन इमरान खान के ऊपर लोग ट्रस्ट करके पैसे दे देते हैं इस मुल्क के अंदर। आप सोच सकती हैं, आप खुद अंदाजा लगाएं, एक सवाल है आपसे कि बिलावल टेलीथॉन करे, कितने लोग पैसे देंगे? कोई भी नहीं। शहबाज शरीफ टेलीथॉन करे, कौन लोग शायद सुनना भी पसंद ना करें। हाँ, शहबाज शरीफ टेलीथॉन करे, मौलाना फजलुर रहमान टेलीथॉन करे, तो कौन देगा पैसे? मौलाना साहब के लिए तो उनकी जो अपनी आर्मी है शायद वही। तो इमरान खान को लोग ट्रस्ट करते हैं। इमरान खान टेलीथॉन आज करेगा, वो करोड़ों रुपए, लाख अरबों रुपए ना कर सके, लेकिन करोड़ों रुपए वो जमा कर लेगा। ठीक है। अब वो इस्तेमाल कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, किस उसका मैकेनिज्म क्या है, वो तो उन्होंने डिवाइस किया कि सानिया निश्तर के थ्रू होंगे, एहसास प्रोग्राम के थ्रू होंगे, जो भी होंगे, लेकिन
वो कर लेंगे। लेकिन एक दुख जो है ना वो मेरा ये है इमरान खान के हवाले से कि इमरान खान साहब उस तरह से पब्लिक में निकल नहीं रहे इस सैलाब में। उनको तो हर दिन एक जगह होना चाहिए। उनका उन 2 सूबों आधे पाकिस्तान पे उनकी हुकूमत है, उनको एक एक जगह जाना चाहिए, जो फ्लड इफेक्टेड एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहिए। लेकिन ये दुख है कि वो ये नहीं कर पा रहे। तो उम्मीद कुछ नहीं है, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन और ये कि फोटो सेशन, उसके बाद वो बेचारे गरीब अपनी जगह और हमारी रूलिंग एलीट अपनी जगह। बिल्कुल, बस उम्मीद ही की जा सकती है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, थोड़ा सा उनमें एहसास पैदा हो जाए, थोड़ा सा खौफ खुदा पैदा हो जाए, थोड़ा सा लोगों के जो गरीब आवाम है उनके दुख का एहसास हो जाए, तो इतनी भी जो है वो काफ़ी हो जाएगी चीज़ कि वो थोड़ा सी चैरिटी कर दें। और स्पेशली ये जो हालात हुए, अगर इतना एहसास उनमें होता तो शायद मुझे नहीं लगता कि आज इस किस्म की सूरत हाल हमें देखने को मिलती। सिंध अगर सही तरीके से बना होता, कराची की हालात आप देखें इतने ख़राब हो जाते हैं बारिशों में, तो मैं कहती हूँ गांव देहातों के तो बिल्कुल ही वो बेचारे जो लोग हैं वो बेघर हो गए हैं। उम्मीद तो ये की जा सकती है कि जो हुकूमत है कुछ ना कुछ रिलीफ पैकेज दे उनके लिए। आज ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।